और अब आज एक ऐसा विश्लेषण जो 11 दौर की बातचीत का संपूर्ण निचोड़ है। सरकार किसान संवाद का संपूर्ण विश्लेषण सुनिए। 4 अक्टूबर से करीब 45 घंटे की बातचीत हुई है। 14 अक्टूबर से करीब 45 घंटे की बातचीत हुई है। यानी आप खुद सोचिए 45 घंटे एक अच्छा वक्त होता है। शुरुआत में किसानों की मांग मंडियों और एमएसपी की थी। सरकार ने आश्वासन दिया कि मंडियां खत्म नहीं होगी। उसके बाद किसानों ने तीनों कानून रद्द करने की मांग करी। सरकार और झुकी। सरकार ने बोला कि हम 2 सालों के लिए कानून को रोक लगाने का ऑफर दे रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में आप भी आइए, अगर सहमति जब बनेगी तब हम इस कानून को लागू करेंगे। ये लगभग रद्द करने की स्थिति ही है। यानी सरकार अपनी लाइन से 90 डिग्री नीचे आई, लेकिन किसान जहां वो पहले जो डिमांड कर रहे थे उस डिमांड को वो आगे लेके बोला कानून अब पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए। लेकिन जब रद्द करने की 1.5-2 साल तक की भी बात आई तो उस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। क्या किसानों की जिद से बातचीत अटक गई है? यह है पूरी 11 मुलाकातों का संपूर्ण विश्लेषण। मेरे साथ बात करने के लिए आज कांग्रेस और बीजेपी के 2 नेता हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा है इस चर्चा में, जो कि विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं दिल्ली से, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, सरदाना साहब, विजय सरदाना। मेरे साथ किसान नेता है पुष्पेंद्र चौधरी। मेरे साथ चौधरी हरपाल सिंह इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चौधरी हरपाल सिंह आज बातचीत का भी लगातार 11 दौर की बातचीत का हिस्सा भी रहे। हरपाल सिंह चौधरी साहब, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सरकार का फाइनल ऑफर क्या था? धन्यवाद जी। फाइनल ऑफर क्या था? और 15 मिनट की आज जो शुक्रवार को बातचीत हुई उसके बाद निर्णय क्या आपके सामने है? सरकार का फाइनल ऑफर यही था कि हम 1-1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे और एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। ये सरकार का ऑफर था और हमारी इसको लेकर बैठक हुई। उस ऑफर को हमारी पूरी जो मीटिंग थी जनरल बॉडी की, उसने उसको खारिज कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जब पंजाब में 19 दिन रेलर रोकी गई थी और पंजाब से लेकर दिल्ली तक हम लोग आए, जो हमने वाटर कैनिंग झेली, आंसू में गोले छेड़े और 127 लोग जो हमारे शहीद हुए, तब से हमारी एक ही डिमांड थी, इन बिलों को आप वापस ले लें, उसके बाद कमेटी बना लें और फिर हम और आप बैठ कर तय करते हैं हमारे लिए क्या फायदा क्या नुकसान है। इसको सरकार तैयार नहीं हुई। पर जहाँ तो एमएसपी का चौधरी साहब, चौधरी जी, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बात को सुन रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मेरी सवाल का जवाब देंगे। चौधरी साहब, सरकार का फाइनल ऑफर जो आपने बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि 1.5-2 साल के लिए कानून टालने को सरकार तैयार थी, एक कमेटी बनाने को भी तैयार है। आप कह रहे हैं कि ये कानून अभी रद्द हो जाना चाहिए और फिर कमेटी बनानी चाहिए। सरकार भी तो यही कह रही है, अब 1.5 साल तक कानून पर रोक लग रही है, 2 साल तक रोक लग रही है। आगे जब तक सहमति नहीं बनेगी, कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र देने को तैयार है भारत की सरकार। अब इससे ज्यादा क्या आपको लगता नहीं है कि जिद की भी एक हद होती है? नहीं, जिद हमारी नहीं है। जिस सरकार की है ना, हम कह रहे हैं आप 1 साल के 1.5 साल के लिए, ये तो वाली बात हो जाती है, हमारे गर्दन के ऊपर तलवार लटका दो और कोई 1 साल लटकी रहेगी है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर बाद में क्या होना है। कमेटियों का रिजल्ट हमको मालूम है भारत में कैसा होता है, कितने बार कमेटी रिपोर्ट आती है, तो ये कोई बात नहीं है। जिद हमारी नहीं है, कैसे लटकी हुई है? हम कानून तो आ नहीं रहा, 1.5-2 साल कानून तो आ नहीं रहा, तो तलवार तो लटकनी बंद हो गई। उसके बाद कमेटी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, किसी भी संवाद में विकल्प की बात होती है, सरकार की तरफ से 4 विकल्प आए, आपकी तरफ से एक ही विकल्प है कि कानून को रद्द कर दीजिए। हम सरकार उस क्लोज टू उस विकल्प के पहुंच भी गई। नहीं था वो तो आप खुद ही अब दरवाजा नहीं बंद कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? नहीं, बात कहते आ रहे हैं। नहीं, हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले से बात कहते आ रहे हैं। 122 लोग जो शहीद हुए हैं, ये अध्यादेश को इनको वापस कराने के लिए शहीद हुए हैं। जो हमारे 127 लोग मरे हैं, ये इस बात के लिए आए थे, ये रिफिल हो, इनकी शहादत हो चुकी है। 150 लोगों की होने जा रही है, हमारी रोज मर रहे हैं, इसलिए नहीं मर रहे कि होल्ड कराने के लिए आए थे हम दिल्ली में। यहाँ हम इसलिए आए थे, वापस लो आप। हमने 19 दिन रेल पे बैठे, इसलिए वापस लो आप। हम जो पढ़े 2 महीने से, तो अब सरकार तो वापस नहीं कर रही। सरकार ने बोल दिया कि आप दोबारा विचार करिए इस पे। सरकार तो वापस नहीं कर रही और मेरे सूत्र भी ये कह रहे हैं कि सरकार का ये कड़ा रुख है कि अब वो वापस नहीं करेगी।
मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार ने बोला तो कि हम आपको हम भी- बेस्ट ऑफर दे चुके हैं, अब यहां पर यह संवाद आप निश्चित करिए कहां ले जाना चाहते हैं।